हमारी रक्षा करने का परमेश्वर का वादा। दोस्तों, राजा दाऊद का यह वचन हमें सिखलाता है कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी विश्वास योग्य बने रह सकते हैं। दाऊद का जीवन हर पल जोखिमों और खतरों से भरा रहा, लेकिन वह डरा नहीं, क्योंकि उसको पता था कि जीवित खुदा यहोवा उसके साथ है और वही दाऊद का परमेश्वर आपके भी साथ है। दाऊद भजन अध्याय 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में भी महान हूँ। इब्रानियों अध्याय 13। मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझको कभी नहीं तजूंगा। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु मेरी सहायता करता है, मैं कभी भयभीत न बनूंगा। कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि तुम प्रार्थना किया करो, ताकि शीघ्र ही मैं तुम्हारे पास आ सकूं। शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें सभी उत्तम साधनों से संपन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी कर सको। भाइयों, मेरा आग्रह है कि तुम प्रेरणा देने वाले मेरे इस वचन को धारण करो। अब परमेश्वर का अनुग्रह तुम सबके साथ रहे। कुरिन्थियों 2 अध्याय। हम हर समय हर किसी प्रकार से कठिन दबावों में जीते हैं, किंतु हम कुचले नहीं गए हैं। हम घबराए हुए हैं, किंतु निराश नहीं है। हमें यातनाएं दी जाती है, किंतु हम छोड़े नहीं गए हैं। हम झुका दिए गए हैं, पर नष्ट नहीं हुए हैं। हम सदा अपनी देह में यीशु की मृत्यु को हर कहीं लिए रहते हैं, ताकि यीशु का जीवन भी हमारी देहों में स्पष्ट रूप से प्रकट हो। यीशु के कारण हम जीवितों को निरंतर मौत के हाथों में सौंपा जाता है, ताकि यीशु का जीवन भी नाशवान शरीरों में स्पष्ट रूप से उजागर हो। इसी से मृत्यु हम में और जीवन तुम में सक्रिय है। शास्त्र में लिखा है, मैंने विश्वास किया था, इसलिए मैं बोला। हम में भी विश्वास की वही आत्मा है, और हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए हम भी बोलते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाकर उठाया, वह हमें भी उसी तरह जीवित करेगा जैसे उसने यीशु को जिलाया था, और हमें भी तुम्हारे साथ अपने सामने खड़ा करेगा। ये सब बातें तुम्हारे लिए ही की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों में फैलते जा रहे परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा मंडित करने वाले अधिकाधिक धन्यवाद देने में प्रतिफलित हो सके। इसलिए हम निराश नहीं होते। यद्यपि हमारे भौतिक शरीर क्षीण होते जा रहे हैं, तो भी हमारी अंतरात्मा प्रतिदिन नई से नई होती जा रही है। हमारा पल भर का यह छोटा मोटा दुख एक अनंत अतुलनीय महिमा पैदा कर रहा है। डरो मत, परंतु खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। प्रभु की महिमा हो। आमीन।